अगर दोस्तों आप भी अपने पैसों को बढ़ाना चाहते हो वो भी कम रिस्क में, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। 2024 में भारत में 25% लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाकर कमाई कर रहे हैं। और दोस्तों म्यूचुअल फंड की खास बात ये है कि इसमें आप 100 रुपए से भी अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हो। चाहे आप गाँव से हो, सिटी से हो या फिर कोई भी बिजनेस करते हो, आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। म्यूचुअल फंड हर किसी के लिए आसान और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप म्यूचुअल फंड से आसान तरीके से पैसे कमा सकते हो और म्यूचुअल फंड शुरू करने का आसान प्लान क्या है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि म्यूचुअल फंड से आप कितना पैसा कमा सकते हो। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कुछ ऐसे तरीके जिनके माध्यम से आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर कमाई शुरू कर सकते हो। इन तरीकों में कम रिस्क और ज्यादा रिटर्न की प्रोबेबिलिटी होती है। सबसे पहला तरीका है कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कीजिए। दोस्तों एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से आप हर महीने म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों आपको सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास अकाउंट खोलना बहुत जरूरी है। अकाउंट ओपन करने के बाद केवाईसी कीजिए और फिर इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कीजिए। और दोस्तों म्यूचुअल फंड की एसआईपी आप सिर्फ 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। पिछले 10 साल में इक्विटी म्यूचुअल फंड ने 10 से लेकर 12% का एवरेज रिटर्न दिया है। और अगर दोस्तों 5 साल पहले हर महीने 1000 रुपए की एसआईपी की होती तो आज 80,000 रुपए उसकी वैल्यू होती। और 2024 में 60% नए इन्वेस्टर ने एसआईपी शुरू की। और दोस्तों एसआईपी शुरू करने के बाद आपको अपनी एसआईपी को हर साल 10% से बढ़ाना है, यानी आपको 10% की स्टेप अप एसआईपी करनी है। लेकिन दोस्तों एसआईपी में भी मार्केट की रिस्क होती है, इसलिए आपको अपनी एसआईपी को लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। मतलब आपको 5 से लेकर 10 साल के लिए उसे होल्ड करना चाहिए। म्यूचुअल फंड से पैसे कमाने का दूसरा तरीका इक्विटी म्यूचुअल फंड। दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड के माध्यम से आपका पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाता है। इसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं। अगर दोस्तों आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप मिड कैप फंड या फिर स्मॉल कैप फंड का सिलेक्शन कर सकते हो। और दोस्तों मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप हर महीने 500 रुपए की एसआईपी भी कर सकते हो। मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने पिछले 10 साल में 12 से लेकर 15% के एवरेज सालाना रिटर्न दिए। अगर दोस्तों आप 5 साल पहले 500 रुपए हर महीने की एसआईपी शुरू करते तो आज आपके पैसे की वैल्यू 40,000 से ज्यादा होती। और दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड को प्रायोरिटी देते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिस्क होने के साथ साथ रिटर्न की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसी के साथ इक्विटी म्यूचुअल फंड पर मार्केट के चढ़ाव उतार का भी इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर दोस्तों आप 7 से लेकर 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट चाहते हो तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड से कमाई करने का तीसरा तरीका है डेट म्यूचुअल फंड। दोस्तों डेट म्यूचुअल फंड के माध्यम से आपका पैसा फिक्स डिपॉजिट या फिर सरकारी बॉन्ड में निवेश किया जाता है, जिसकी वजह से डेट म्यूचुअल फंड ज्यादा सुरक्षित होते हैं। डेट म्यूचुअल फंड लिक्विड और शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। अगर आप अपने पैसों पर रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप डेट म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों आप हर महीने 1000 रुपए की एसआईपी शुरू कर सकते हो। पिछले 10 सालों में डेट म्यूचुअल फंड ने 6 से लेकर 8% का सालाना एवरेज रिटर्न दिया है। अगर दोस्तों आप 3 साल पहले किसी डेट म्यूचुअल फंड में 1000 रुपए की एसआईपी करते हो तो आज आपके पैसे की वैल्यू 30,000 से ज्यादा होती। और दोस्तों 2024 में 20% इन्वेस्टमेंट डेट म्यूचुअल फंड में ज्यादा बढ़ा। डेट म्यूचुअल फंड में रिस्क कम होती है, उसके रिटर्न भी लिमिटेड होते हैं, लेकिन ये ज्यादा सुरक्षित होते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड से। इसी के साथ दोस्तों आप इमरजेंसी फंड के लिए डेट म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कर सकते हो। म्यूचुअल फंड से पैसे कमाने का अगला आसान तरीका है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में आपका थोड़ा पैसा इक्विटी में और थोड़ा पैसा डेट म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है। और दोस्तों हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपए से भी हर महीने एसआईपी शुरू कर सकते हो। पिछले 10 सालों में हाइब्रिड म्यूचुअल फंड ने 8 से लेकर 10% के सालाना रिटर्न दिए हैं। अगर दोस्तों आप इक्विटी और डेब्ट का बैलेंस अप्रोच चाहते हो तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कर सकते हो। इसी के साथ हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में रिस्क इक्विटी से कम होती है। अगर दोस्तों आप मध्यम रिटर्न और सुरक्षा चाहते हो तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों म्यूचुअल फंड से पैसे कमाने का पांचवा आसान तरीका है एलएसएस म्यूचुअल फंड। दोस्तों एलएसएस म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक टैक्स पर छूट पा सकते हो। इसी के साथ एलएसएस म्यूचुअल फंड पर आप अपने टैक्स को बचाकर रिटर्न भी अच्छे पा सकते हो। और दोस्तों आप एलएसएस म्यूचुअल फंड में हर महीने 500 रुपए से भी एसआईपी शुरू कर सकते हो। लेकिन दोस्तों एलएसएस म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एलएसएस म्यूचुअल फंड में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। मतलब इस लॉक इन पीरियड के दौरान आप अपने म्यूचुअल फंड के पैसों को नहीं निकाल सकते। इसी के साथ दोस्तों पिछले 10 साल में एलएसएस म्यूचुअल फंड ने 12 से लेकर 15% के सालाना एवरेज रिटर्न दिए हैं। और अगर किसी ने 5 साल पहले हर महीने 500 रुपए की एसआईपी इस म्यूचुअल फंड में की होती तो आज उसकी वैल्यू 40,000 से ज्यादा होती। इसी के साथ दोस्तों 2024 में एलएसएस फंड में 25% इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। और अगर दोस्तों आप अपने टैक्स के पैसे को बचाना चाहते हो और ज्यादा रिटर्न चाहते हो तो आप एलएसएस फंड का सिलेक्शन कर सकते हो। म्यूचुअल फंड से पैसे कमाने का छठा आसान तरीका है इंडेक्स फंड। दोस्तों इंडेक्स फंड निफ्टी 50 और सेंसेक्स के इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। इसी के साथ दोस्तों आप इंडेक्स फंड में हर महीने 500 रुपए की एसआईपी भी शुरू कर सकते हो। पिछले 10 साल में इंडेक्स फंड ने एवरेज 10 से लेकर 12% का सालाना रिटर्न दिया है। और अगर दोस्तों आप 5 साल पहले इंडेक्स
इंडेक्स फंड में 500 रुपए की एसआईपी शुरू करते तो आज आपकी पैसों की वैल्यू 40,000 से ज्यादा होती। इसी के साथ 2024 में इंडेक्स फंड का इन्वेस्टमेंट 30% से ज्यादा बढ़ा है। अगर दोस्तों आप कम फीस के साथ स्टेबल रिटर्न चाहते हो तो इंडेक्स फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों इंडेक्स फंड में मार्केट का रिस्क भी होता है। म्यूचुअल फंड से पैसे कमाने का सातवां तरीका है डायरेक्ट फंड। डायरेक्ट फंड में कम फीस होती है और इसके रिटर्न ज्यादा होते हैं। दोस्तों डायरेक्ट फंड में कोई भी कमीशन नहीं होता है, जिसकी वजह से आपके रिटर्न बढ़ जाते हैं। इसी के साथ डायरेक्ट फंड में आप 500 रुपए से भी एसआईपी शुरू कर सकते हो। और दोस्तों डायरेक्ट फंड के माध्यम से आप अपना पैसा इक्विटी, डेट और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। आपका डायरेक्ट फंड रेगुलर फंड से 1 से लेकर 2% का रिटर्न ज्यादा दे सकता है, क्योंकि दोस्तों इसमें कमीशन नहीं होता। अगर पिछले 5 साल में किसी ने डायरेक्ट फंड में 500 रुपए हर महीने की एसआईपी शुरू की होती तो आज उसके पैसे की वैल्यू 40,000 से ज्यादा होती। और दोस्तों 2024 में 40% नए इन्वेस्टर ने डायरेक्ट फंड का सिलेक्शन किया है। लेकिन दोस्तों डायरेक्ट फंड में थोड़ा रिस्क भी होता है, क्योंकि इसमें आपको खुद रिसर्च करना होता है। अगर दोस्तों आप अपनी फीस को बचाना चाहते हो और ज्यादा रिटर्न चाहते हो तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब दोस्तों बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसे निवेश करने का आसान तरीका क्या है। सबसे पहले अपने गोल और अपने बजट को डिसाइड कीजिए। आपको अपना गोल डिसाइड करना चाहिए कि आप ये पैसा क्यों जमा करना चाहते हो। आप अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा जमा करना चाहते हो या फिर रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करना चाहते हो। इसी के साथ आपको बजट बनाना चाहिए कि आप म्यूचुअल फंड में कितना पैसा हर महीने निवेश कर सकते हो। आप म्यूचुअल फंड में 100 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए या फिर 1 लाख रुपए की भी एसआईपी शुरू कर सकते हो। और दोस्तों 2024 में 70% नए इन्वेस्टर ने म्यूचुअल फंड में 500 रुपए से एसआईपी शुरू की है। इसी के साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते टाइम आपको प्लेटफॉर्म का भी सिलेक्शन करना जरूरी है। मार्केट में ऐसे कई सारे सेबी रजिस्टर्ड ऑनलाइन ब्रोकर है, जिनके माध्यम से आप घर बैठे म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करने के बाद आपको केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। और दोस्तों 2024 में 50% नए इन्वेस्टर ने ऑनलाइन ब्रोकर का सिलेक्शन किया था, क्योंकि इसके माध्यम से आप बिना कहीं जाए घर बैठे म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों आप म्यूचुअल फंड में अपने इंटरेस्ट के अनुसार एसआईपी शुरू कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों आप ऑटो डेबिट भी सेट कर सकते हो। ऑटो डेबिट से क्या होता है कि आपको हर महीने म्यूचुअल फंड में मैन्युअली एसआईपी करने की कोई जरूरत नहीं होती। यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा डिडक्ट होकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। और दोस्तों 2024 में 80% नए इन्वेस्टर ने म्यूचुअल फंड में 1000 रुपए से एसआईपी शुरू की। इसी के साथ आप अपनी एसआईपी को हर साल 10% से बढ़ा सकते हो, यानी 10% की स्टेप अप एसआईपी कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको म्यूचुअल फंड से सच में ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। जितने लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने म्यूचुअल फंड को होल्ड करोगे उतना ज्यादा आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। और जितना ज्यादा आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा उतना ही तगड़ा आपका रिटर्न होगा। और दोस्तों वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला ने इसी कंपाउंडिंग की मदद से अपने पैसों को स्टॉक मार्केट में ग्रो किया है। इसलिए जितना टाइम आप मार्केट को दोगे मार्केट उतना ही ज्यादा पैसा आपको देगा। मार्केट के चढ़ाव उतार से आपको घबराना नहीं है, मार्केट समय के साथ आपको रिटर्न देता है। दोस्तों मार्केट के चढ़ाव उतार का असर सबसे ज्यादा इक्विटी और ईएलएसएस फंड पर पड़ता है। इसी के साथ डेट म्यूचुअल फंड के रिटर्न कम होते हैं, लेकिन ये फंड स्टेबल होते हैं। और ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। इसलिए दोस्तों आप अपने रिस्क के अनुसार इक्विटी, डेट और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नई किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।